नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीएम मनोज गुप्ता। स्वागत करता हूं आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस पर। रिसेंटली इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइलिंग के अंदर बहुत सारे जो है डेवलपमेंट्स की गई, बहुत सारे बदलाव किए गए और 1 अप्रैल 24 से आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 4, आईटीआर 6 इनेबल कर दी गई है। अगर आप फाइल करना चाहते हैं तो ऐसे में आप जो है अपनी इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक जो मेजर चेंज किया गया है ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम के अंदर, जैसा कि आप सबको पता है कि यहाँ पर ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर अलग स्लैब रेट्स दी गई है और न्यू टैक्स रिजीम के अंदर अलग स्लैब रेट्स दी गई है। तो ऐसे में कोई भी व्यक्ति अपनी आईटीआर फाइल करते हुए सबसे पहले वो कंपेयर करेगा कि किस रिजीम में उसको जो है कम टैक्स पे करना है और आफ्टर दैट वो जो है उस रिजीम के अकॉर्डिंग ही जो है अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगा। लेकिन यहां पर एक बड़ा बदलाव किया गया है कि अब बाय डिफॉल्ट जो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न होगी वो जो है न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग फाइल होगी। और कोई भी व्यक्ति अगर ओल्ड टैक्स रिजीम से रिटर्न फाइल करना चाहता है तो उसके लिए उसे अलग से एक नया फॉर्म जो है 10IEA जो है फाइल करना होगा। उसके बाद ही वो ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट कर पाएगा और अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर पाएगा। तो ये सभी बातें डिटेल में हम अपनी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं इनकम टैक्स, जीएसटी, टीडीएस, ईएसआईसी एंड ईपीएफ से, हमारी ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं की है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है जहां पर बहुत सारे अच्छे कोर्सेज आपको मिल जाते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं, बनना चाहते हैं एक्सपर्ट प्रोफेशनल इन द फील्ड ऑफ इनकम टैक्स, जीएसटी, टीडीएस, ईएसआईसी एंड ईपीएफ, तो ऐसे में आप हमारी ऐप के जरिए जो है कोर्सेज सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे साथ जो है टेलीफोनिकली जो है कंसल्टेंसी जो है ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं यह जो फॉर्म है 10IEA, तो इसके लिए जो है आपको यह फाइल करना होगा। साथ ही मैं आपको दिखाता हूं जहां पर इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर आपको बताया गया है आप जो रिटर्न फाइल करेंगे वो न्यू टैक्स रिजीम से फाइल करेंगे और अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम से फाइल करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जो है उसको जो है न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट आउट करना होगा। फॉर्म 10IEA जो है वो आपको फाइल करना होगा। तो जब आप रिटर्न फाइल करने जाते हैं तो उस समय आपसे जो है पूछा जाता है डू यू विश to exercise the option 115 BAC subsection 6 of opting out of new tax regime। It means आपको क्या न्यू टैक्स रिजीम से ऑप्ट आउट करना है। तो इसका मतलब यह है कि आपकी जो रिटर्न्स अब फाइल होंगी वो न्यू टैक्स रिजीम से फाइल होंगी और अगर आप न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट आउट करना चाहते हैं, उससे बाहर निकलना चाहते हैं, ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको ऑप्ट आउट करना होगा और ऑप्ट आउट करने के लिए आपको फॉर्म 10IEA जो है वो फॉर्म आपको फाइल करना होगा। तो ऐसे में अगर आप ऑप्ट आउट के लिए यस करते हैं तो इट मींस आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं, अगर आप नो करते हैं तो इट मींस आप न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग ही अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं। तो मेक श्योर जो भी लोग ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंगली अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो पहले वो फॉर्म फाइल करेंगे और उसके बाद ही जो है अपनी आईटीआर जो है फाइल करेंगे बाय सेलेक्टिंग दी ऑप्शन यस। तो ऐसे में अब हम बात करते हैं कि यह जो नया फॉर्म है वो कैसे आपको जो है फिल करना है, फाइल करना है। इसके लिए आपको ई फाइल टैब के अंदर यहाँ पर जो है ऑप्शन दिया गया है इनकम टैक्स फॉर्म्स का। इनकम टैक्स फॉर्म्स के अंदर जो है आपको फाइल इनकम टैक्स फॉर्म्स का एक ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर जो है फाइल इनकम टैक्स फॉर्म्स पर आप जो है क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको फॉर्म दिया गया है डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स इन सर्टेन स्पेशल केसेस, फॉर्म 10IEA, जहां पर एप्लीकेशन फॉर एक्सरसाइज विड्रॉल ऑफ ऑप्शंस अंडर सेक्शन 115 BAC। जो 115 BAC है वो न्यू टैक्स रिजीम है। अगर आप उसको जो है विड्रॉ करना चाहते हैं, ऑप्ट आउट करना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको यह फॉर्म फिल करना होगा। तो फाइल नाउ पर आप क्लिक करेंगे। फाइल नाउ पर क्लिक करने के बाद जो है आपको बेसिकली यहाँ पर सिलेक्ट करना है कौन से असेसमेंट ईयर के लिए। तो यहाँ पर असेसमेंट ईयर 24-25 को आप सेलेक्ट करेंगे। ऑनलाइन मोड में ही आपको यह जो सबमिट करना होगा। कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है एप्लीकेशन फॉर एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन और विड्रॉल ऑफ ऑप्शन, तो यहाँ पर जो है लेट्स गेट स्टार्टेड पर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद जो है यहाँ पर आपको कुछ जो क्वेश्चंस है उनको आंसर करना है। डू यू हैव इनकम अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर। तो ऐसे में अगर आपके केस में बिजनेस इनकम है तो आपको यहाँ पर क्या करना है, इसको यस करना है।
एक बात का ध्यान रखना है, जो सैलरीड पर्सन है, सैलरीड क्लास पर्सन है, उनको जो है यह फॉर्म फाइल करने की जरूरत नहीं है। वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए ही यस और नो जो है सेलेक्ट करेंगे। लेकिन इन केस ऑफ ए पर्सन हैविंग बिजनेस और प्रोफेशनल इनकम, उनको जो है यह फॉर्म सबमिट करना होगा, उसके बाद ही वो ओल्ड टैक्स रेजिम में अपनी आईटीआर फाइल कर पाएंगे। और एक और बात जो आपको ध्यान रखनी है, स्पेशली यह जो फॉर्म है आपको ड्यू डेट से पहले सबमिट करना है। अगर ड्यू डेट है 31 जुलाई, तो 31 जुलाई से पहले आपको यह सबमिट करना होगा, तभी आप ओल्ड टैक्स रेजिम ऑप्ट कर पाएंगे। अगर आपने ड्यू डेट के बाद यह फॉर्म सबमिट किया और आप ओल्ड टैक्स रेजिम में रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, तो आप नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको बताना है, डू यू हैव इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, आप इसको यस करेंगे। उसके बाद आपको ड्यू डेट यहां पर बतानी है, ड्यू डेट 31 जुलाई है, तो ऐसे में 31 जुलाई को सिलेक्ट करेंगे। 31 अक्टूबर है तो 31 अक्टूबर को सिलेक्ट करेंगे। अगर 30 नवंबर है तो 30 नवंबर को आप यहां पर सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। After that, before proceeding the filing the form, please be sure that you are opting for the intended regime of taxation and you are filing the form within due date applicable to you. The benefit of intended tax regime may not be allowed by the department in case of the delay in filing the form. तो ऐसे में जो है आप जो भी टैक्स रिजीम यहाँ पर जो है ऑप्ट करना चाहते हैं, अकॉर्डिंगली आप जो है ये जो फॉर्म है सबमिट कर रहे हैं। और अगर आपने इस फॉर्म को जो है टाइमली सबमिट नहीं किया, तो जिस टैक्स रिजीम का आप बेनिफिट लेना चाहते हैं वो आपको नहीं मिलेगा। वंस द फॉर्म इज वैलिडली फाइल्ड, सेम कैन नॉट बी विड्रॉन। अगर आपने एक बार यह फॉर्म फाइल कर दिया तो आप इसको विड्रॉ नहीं कर सकते। इट मींस अगर आपने कह दिया आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं, तो आप लेटर ऑन जो है न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट नहीं कर पाएंगे। तो डू यू वांट टू कंटिन्यू, तो आप उसको जो है यस या नो करेंगे अकॉर्डिंगली। अगर आप यहाँ पर यस बटन पर क्लिक करते हैं, तो उसके बाद जो है इस फॉर्म्स की जो भी डिटेल्स है वो आपको यहाँ पर फिल करनी है। कुछ बेसिक डिटेल्स है, जैसे कि आपका नेम, पेन नंबर, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है, एंड देन डिक्लेरेशन एंड वेरिफिकेशन। ये तीनों ही टैब जो है आपको सेलेक्ट करने हैं, इनको कंफर्म करना है और उसके बाद जो है इस फॉर्म को फाइल करना है। पहले हम यहाँ पर बेसिक इंफॉर्मेशन टैब पर क्लिक करते हैं। बेसिक इंफॉर्मेशन टैब पर क्लिक करने के बाद जो है कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन, जैसे कि आपका नाम, आपका पेन नंबर, क्या आपका स्टेटस है, इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, पार्टनरशिप फर्म है। हालांकि यह जो ऑप्शन है इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए ही एप्लीकेबल है। उसके अलावा किस असेसमेंट ईयर के लिए आप यह फॉर्म फाइल करने जा रहे हैं। उसके बाद वेदर ऑप्टिंग आउट ऑफ री एंटरिंग द रिजीम प्रोवाइडेड अंडर सबसेक्शन 1, तो यहाँ पर जो है आप देखेंगे ऑप्टिंग आउट का ही ऑप्शन आ रहा है। इट मींस ऑलरेडी न्यू टैक्स रिजीम में तो जो आप आईटीआर फाइल करेंगे ही, अगर आप ऑप्ट आउट करना चाहते हैं तो आपको यह फॉर्म फिल करना है। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे एंड देन कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर फिल करनी है। हैविंग एनी यूनिट इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर, कुछ आईएफएससी यूनिट्स हैं, उनके केसेस में ही ये इंफॉर्मेशन इनेबल होंगी। जनरली एक इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में ये आपको इंफॉर्मेशन देखने को नहीं मिलेंगी। तो इसको आप सिंपली सेव करेंगे और उसके बाद जो है डिक्लेरेशन एंड वेरिफिकेशन ऑप्शन पर जो है आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, चेकबॉक्स पर टिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे सन ऑफ, जो आप अपने फादर नेम है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे और उसके बाद जो है अगेन चेकबॉक्स पर फर्दर आप कुछ क्लैरिफिकेशन देंगे, कुछ डिक्लेरेशन देंगे और फाइनली जो है आप प्लेस एंटर करते हुए इस फॉर्म को सेव करेंगे और फाइल करेंगे। तो ये बेसिकली जो है पूरा जो है प्रोसीजर है फॉर्म 10 IEA फाइल करने का, जहां पर जो है आप इस फॉर्म को फाइल कर पाएंगे। तो ये जो तीनों ही टैब्स, अभी लास्ट टैब को हमने कंप्लीट नहीं किया है, आप इस लास्ट टैब को भी जो है कंप्लीट करेंगे। प्रीव्यू बटन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद एक फाइनली सबमिट करने का आपको एक बटन मिलेगा और उसके बाद जो है आप इस फॉर्म को फाइनली सबमिट कर पाएंगे। और इट मींस आपने जो है न्यू टैक्स रेजिम को ऑप्ट आउट कर लिया है और उसके बाद जो है आप अपनी जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जाएंगे तो ओल्ड टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग आप जो है अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर पाएंगे। ध्यान रखें, बिजनेस एंड प्रोफेशन के केस में यह फॉर्म आपको फाइल करना जरूरी है, अदरवाइज आप जो है ओल्ड टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग अपनी आईटीआर फाइल नहीं कर पाएंगे। तो ये जो है एक लेटेस्ट रिसेंट डेवलपमेंट था इनकम टैक्स रिटर्न्स के रिगार्डिंग, जो हमने आपके साथ शेयर किया है। अगेन, अगर आप बनना चाहते हैं एक्सपर्ट प्रोफेशनल इन द फील्ड ऑफ टैक्सेशन, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, तो जरूर डाउनलोड कर लीजिए हमारी ऐप। व्हाट्सएप चैनल पर डेली टैक्स अपडेट्स आपको मिल जाते हैं। टेलीग्राम चैनल से बहुत सारी यूजफुल फाइल्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। देखते रहिए, लाइक करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को।